पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात जुड़ रहे हैं। प्रभात, जमशेदपुर में क्या हालात हैं, क्योंकि राजधानी रांची के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन हो रहे हैं भाषा को लेकर, क्या जमशेदपुर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है क्या? देखिए आकाश, अभी तो फिलहाल अगर हम कहें तो जमशेदपुर में इसका असर देखने को नहीं मिल रहा। हमने सांची के गोल चक्कर में खड़े हैं। आम दिनों की तरह सारी जो बसें हैं या फिर ऑटोज है वो सारी चल रहे हैं। आम जनजीवन भी आराम से चल रहा है। लेकिन जो बंद कराने वाले समर्थक है उनसे सुबह के वक्त मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि हम लोग 10 बजे के बाद निकलेंगे बंद कराने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल वो स्थिति नजर नहीं आ रही। बंद का असर अगर हम कहें तो जमशेदपुर में उस तरीके से नहीं दिख रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो बंद समर्थक है, जो भोजपुरी, अंगिका और मैथिली भाषा को लेकर जो बंद बुलाया गया है, उसके समर्थक जो है वो कल शाम के समय में ये बयान जो जरूर जारी किए थे कि हम लोग भी बंद कराने निकलेंगे। लेकिन आपको ये स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि कहीं भी कोई बंदी का स्थिति नहीं दिख रहा। साफ बाजार लगे हुए हैं, पेट्रोल पंप्स खुले हैं, लोग आवाजाही कर रहे हैं। बंद कराने वाले फिलहाल तो अभी नहीं निकले हैं, लेकिन हो सकता है कि एक आध घंटे बाद में कुछ जो भोजपुरी मंच के लोग हैं, भोजपुरी संगठन के लोग हैं या मैथिली संगठन के लोग हैं, वो बंद कराने निकले तो निकल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी अगर हम कहें तो यहाँ जो जमशेदपुर में अगर सांची की बात करें या फिर बिष्टुपुर की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, वहाँ पे सामान्य तरह का जनजीवन चल रहा है। किसी तरह का कोई बंदी का असर तो नहीं दिख रहा है आकाश। लेकिन हो सकता है कि 1 घंटे बाद ये लोग शायद बंद कराने निकले, जो जैसे बता रहे हैं लोग। लेकिन फिलहाल अगर हम कहें तो जमशेदपुर में वो नज़ारा देखने को तो नहीं मिल रहा है जो बंदी का असर रांची में देखने को मिल रहा है। जैसे आपने कहा कि अलग अलग हिस्सों में बंद समर्थक निकले, लेकिन जमशेदपुर में ऐसे स्थिति नहीं दिख रही। जी आकाश। प्रभात, जमशेदपुर में इसको लेकर कोई बैठक हुई है क्या? क्योंकि लगातार ये जो है वो प्रायोजित बैठक हुई, एक कार्यक्रम हुआ जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि इस तरह की चीजें होंगी। तो क्या जमशेदपुर में इस तरह की बैठक हुई थी, बंद को लेकर कुछ आह्वान किया गया था पहले? जी देखिए आकाश, इस तरीके की बैठक जमशेदपुर में तो नहीं हुई, लेकिन जो मंच के लोग हैं, चाहे वो भोजपुरी मंच के लोग हो या मैथिली मगही मंच के लोग हैं, उन लोगों ने रिलीज जारी करके जरूर ये कहा था कि हम लोग भी बंद समर्थक में हैं और बंद कराने हम लोग भी निकलेंगे। लेकिन इस तरीके की जो बैठक है, जो जैसे आज बंदी है उससे पहले पूर्व संध्या पे बैठक की जाती है या फिर मसाल जुलूस निकाला जाता है, इस तरीके का जमशेदपुर में तो नज़ारा देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो बंद समर्थक है, जो भोजपुरी मंच के लोग हैं, उनसे हमने सुबह के वक्त बात की थी तो उनका यही कहना था कि हम लोग भी बंद कराने निकलेंगे। लेकिन अगर हम बंद की बात करें तो उस तरीके का असर देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी तय कर रखी है कि अगर बंद समर्थक निकलते हैं बंद कराने के लिए या फिर किसी तरह का ऑटोज में या ये देखा जाता अमूमन दुकानों में तोड़फोड़ की जाती है तो वो नज़ारा ना हो, उस तरीके की स्थिति उत्पन्न ना हो, तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी कर दी गई है ताकि जो बंद समर्थन निकले या ऑटोज में कहे या फिर गाड़ियों में या फिर दुकानों में जो तोड़फोड़ करते हैं वो ना हो पाए। प्रशासन ने अपनी तैयारी कर रखी है, लेकिन बंद समर्थक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और सामान्य जीवन जैसे चलता है उस तरीके से जमशेदपुर में चल रहा है। जी आकाश। तो जाहिर तौर पे प्रभात, बंद का ऐलान तो किया गया था, लेकिन फिलहाल अभी कोई असर वहां जमशेदपुर में नहीं देखा जा रहा। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात तमाम जानकारी के लिए। कार में हूं आकाश और स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। भाषा के मुद्दे पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। आज सूबे के गैर आदिवासी संगठनों ने भाषाई अस्मिता को लेकर झारखंड बंद बुलाया है। अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच ने भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने की मांग की है। साथ ही 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को आधारहीन बताकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस बंद से जरूरी सेवाओं को मुक्त रखा गया है। उधर बंद समर्थकों से निपटने के लिए रांची पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बंद को लेकर जिले में 4000 फोर्स की तैनाती की गई है। इसमें झारखंड पुलिस, जैप के अलावा अन्य बल शामिल है। तो भाषा के मुद्दे पर गैर आदिवासी संगठनों का झारखंड बंद का बुलावा। अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच ने झारखंड बंद का ऐलान किया है। इसका असर राजधानी रांची में भी देखा जा रहा है। आपको बताएं कि हालांकि जमशेदपुर में जब हमने अपने संवाददाताओं से बात करने की कोशिश की है उस दौरान इस बंद का कोई भी असर जमशेदपुर में नहीं देखा जा रहा है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं। अजय, भाषा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा।
ये मुद्दा लगातार और गहराते जा रहा है। इसके साथ साथ तमाम राजनीतिक दल भी और उनके कुछ विधायक भी अब इस मुद्दे पर कूद चुके हैं। फिलहाल क्या कुछ हो रहा है, चूंकि बंद का ऐलान किया गया है झारखंड में, इसका असर दिख रहा है झारखंड राजधानी रांची में। बिल्कुल आकाश, आपने बिल्कुल सही कहा है। भाषा विवाद को लेकर और स्थानीय नीति को लेकर जी, जो विवाद की चिंगारी है वो लगभग दिखाई पड़ रही है। ये आग के रूप में तब्दील करने की कोशिश हो रही है विभिन्न माध्यमों के द्वारा। तरह तरह के नेता अपना हित सधते हुए देखना चाहते हैं। चाहे वो गीता श्री उरांव की भाषा का जब आप मुआयना करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे वो आग उगल रही है। दूसरी तरफ जगन्नाथ महतो की भी भाषा का आप देखेंगे तो उनका भी बयान कुछ इसी प्रकार का होता है। जाहिर सी बात है, एक्शन का रिएक्शन होता है। ये न्यूटन का भी नियम है। जाहिर सी बात है, पूरी तरह से दोनों तरफ से बयानबाजी ऐसी हो रही है जैसे ये झारखंड नहीं बल्कि कोई विदेश की जगह हो। पूरी तरह से आज झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। क्योंकि आज रविवार है, मैंने पहले भी कहा कि दुकानें ऐसे ही बंद रहती है, सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम रहती है, गाड़ियों की संख्या कम रहती है। बावजूद इसके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अल्बर्ट एक्का चौक का वो नज़ारा जी, ये पैमाना होता है। इस चौराहे से मापा जाता है कि बंद कितना सफल है और कितना असफल है, कितना मिला जुला असर है। लेकिन यह तय मानकर चलिए कि रविवार को अमूमन ऐसा सन्नाटा दिखाई नहीं पड़ता था। लोग सड़कों पर आते थे, लेकिन ये भाषा विवाद है, कब कौन किससे उलझ जाए ये कहना मुश्किल है। लिहाजा लोग एहतियात बरत रहे हैं। पुलिस वालों की तैनाती है, क्योंकि कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिसे को लेकर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़े। लिहाजा पुलिस के लोग यहाँ तैनात हैं। और मुझे लगता है कि जो समय दिया गया है 11:30 बजे, अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच के लोग यहाँ पर आएंगे और बंद को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी सड़कों पर रविवार होने के बावजूद भी इतनी सन्नाटा इस वक्त लगभग 10:30 बज चुके हैं, इतनी सन्नाटा, इतनी कम भीड़ अल्बर्ट एक्का चौक के पास नहीं देखी जाती थी। लिहाजा लोग एहतियात अपने घरों में हैं। क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है, किसी और मुद्दे को लेकर बंद बुलाया जाता तो लोग हो सकता था उतना वो संवेदनशील नहीं होते। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है कि हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति 1932 का खात्यान मांग रहा हो और आप 1932 के खात्यान का विरोध कर रहे हैं, तो कब कौन किससे उलझ पड़े ये बहुत विकट स्थिति है। अजय, मेरा एक सवाल है अजय आपसे। राज्य सरकार को अजय, मेरा एक आपसे सवाल होगा कि क्या सत्ता पक्ष के अंदर से 1932 के खतियान को लेकर अंदर खाने का कुछ तर्क सामने आया है क्या अब तक सत्ता पक्ष की तरफ से? देखिए, सत्ता पक्ष के सबसे मुखर मंत्री जगन्नाथ महतो है। उनसे जब कभी भी आप बात करेंगे उनका कहना है कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति वो लेकर ही रहेंगे। और उन्होंने कई ऐसी बातें कह दी हैं और कैमरे में, जो कि मैं सार्वजनिक तौर पे उसका उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया का अपनी लक्ष्मण रेखा होती है, उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। किसी मीडिया को कई बार लोग ऑन कैमरा बहुत सारी बातें बोल देते हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया जगन्नाथ महतो के माध्यम से, गीता श्री उरांव के माध्यम से, कि यदि उन भाषाओं को टेलीकास्ट कर दिया जाए तो चिंगारी भड़क सकती है। लिहाजा उसको सेंसर करके न्यूज 11 ने रखा है। लोग भावना में बहकर बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं। लेकिन यह भी मानना चाहिए कि 2000 में झारखंड का गठन हुआ, उसी वक्त छत्तीसगढ़ भी बना, उसी वक्त छत्तीसगढ़ बना और इन दोनों छत्तीसगढ़ ने अपना स्थानीय नीति लागू कर लिया। जाहिर सी बात है, अब तमाम मुद्दों पर राज्य की सरकारें, मैं किसी एक सरकार को दोषी नहीं ठहराना चाहता, उत्तराखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जिसने वक्त रहते स्थानीय नीति बना लिया। क्या राज्य सरकार को नहीं चाहिए था कि ये देखना कि छत्तीसगढ़ ने क्या स्थानीय नीति तय किया है, क्या उसका आधार है, उस आधार पे यहाँ रिसर्च होते, उस आधार पे यहाँ पे बातें होती, बैठकें होती। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जब आपको किसी चीज़ को किसी चीज़ में उलझाना हो तो आप ऐसी चीज़ का हवा छोड़ दें, इसी चीज़ का मुद्दा छोड़ दें जिसका आपको कहीं समाधान नहीं दिख रहा। मुझे लगता है कि इस राज्य की किस्मत में ऐसी चीज़ें लिख दी गई हैं कि आप लड़ते रहें, विकास के नाम पे आपको क्या कुछ मिलेगा झारखंड में,
कि पूरे 5 किलोमीटर के दायरे में रांची आज भी सिमटी हुई है। यदि कटहल मोड़ की तरफ जाएंगे तो कटहल मोड़ के बाद रांची समाप्त हो जाएगा। पिस्का मोड़ की तरफ जाएंगे तो पिस्का मोड़ के बाद रांची समाप्त नजर आएगा। उधर बूटी मोड़ की तरफ जाएंगे तो उसके बाद रांची समाप्त माना जाता है। ये तमाम तरह की चीजें हैं। झारखंड में सजाने को, संवारने के लिए बहुत काम किया जाना चाहिए था। जाहिर तौर पे अजय, हम पत्रकारिता के अजय पुनर्वास के पुराने बाशिंदे हैं। पिछले 12 साल से हम न्यूज़ 11 पत्रकारिता करता रहा है और इसका बैलेंस्ड अप्रोच रहा है। और इस मुद्दे पर भी हम यही चाहते हैं कि किसी भी तरह का हंगामा ना हो, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से सरकार, सत्ता पक्ष या विपक्ष इस पूरे मामले का निपटारा कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ धनबाद से दिलीप भी जुड़ रहे हैं। हम दिलीप से भी जानने की कोशिश करेंगे। दिलीप, ये जो स्थानीय नीति का मुद्दा है, भाषा का मुद्दा है, आखिरकार झारखंड में लोग कितने दिनों से, कब तक, आखिर कितने सालों तक इन तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पर खड़े रहेंगे? आखिरकार इसका कोई निपटारा होगा भी, या विकास के साथ साथ ये जो चौमुखी विकास की हम बात करते हैं, इसके साथ साथ ये मुद्दा भी लगातार राजकीय स्तर पर फैला रहेगा? देखिए, बिल्कुल किसी भी राज्य के लिए स्थानीय नीति बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और झारखंड राज्य अलग हुए काफ़ी वर्ष बीत गए और इस दौरान कई सरकारें बनी, कई सरकारें हटी, चाहे बीजेपी की हो, यूपीए की हो या फिर निर्दलीय की एक बार सरकार बनी थी जिसमें मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने थे। तो उस वक्त से कवायद चल रही है स्थानीय नीति को परिभाषित करने की, लेकिन किसी भी सरकार ने अभी तक स्थानीय नीति को लेकर के ठोस निर्णय नहीं लिया। देखिए, विवाद का कारण यही है, देश भर में जितने भी प्रदेश हैं सबकी अपनी अपनी कुछ न कुछ स्थानीय नीति होती है। जो राज्य में जो लोग रह रहे हैं उनके हित की बात होती है, जो स्थानीय लोग राज्य के हैं उनके हित की बात होती है। लेकिन अभी कुछ ऐसा वस्तु स्थिति झारखंड में नहीं दिख रहा। बार बार स्थानीय नीति बनाने की मांग होती है, अपने स्तर से नीति पे चर्चा होती है, लेकिन उस नीति को लागू नहीं किया जाता है। जैसे कि हमारे सहयोगी अजय जी भी बता रहे थे, कई बार ऐसी बातें सामने आई है जिसमें कि हाई कोर्ट को भी गंभीर होना पड़ा और हाई कोर्ट ने भी स्थानीय नीति को लेकर के टिप्पणी की। उस टिप्पणी के बाद जितनी भी सरकारें बनी है अभी तक किसी ने भी ठोस निर्णय नहीं लिया है और आज अचानक से ये विवाद बढ़ता जा रहा है। और विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि जो भोजपुरी और अंगिका बहुल क्षेत्र थे, धनबाद, बोकारो समेत कई जिले, उसको सरकार ने सूची में भाषा को शामिल किया। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो उसको सूची से हटा दिया गया। तो बात यहाँ से बिगड़ती चली गई और ये एक ऐसा मुद्दा हो गया कि हर कोई अब इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगा हुआ, चाहे वो गैर भोजपुरी भाषी हो, गैर अंगिका भाषी हो या फिर गैर खोट्टा भाषी और गैर स्थानीय भाषी के लोग हो। तो ये विरोधाभास बढ़ता गया और यही विरोधाभास जो है कि आज एक राजनीतिक रंग ले चुका है। एक समर्थन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एक विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा ये देखने वाली बात होगी। और इसको लेकर के सर्वदलीय बैठक करने की जरूरत है, चाहे वो अभी जेएमएम की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार है या फिर बीजेपी विपक्ष में है, आजसू विपक्ष में है। सभी लोगों को बैठ करके निर्णय लेने की जरूरत है कि स्थानीय नीति पे क्या विशेष बातें तय की जाए ताकि दोनों लोगों को, जो यहाँ पे मूल निवासी हैं, स्थानीय लोग रहते आ रहे हैं, उनको भी फायदा हो और जो आज बाहरी कहलाए जा रहे हैं। देखिए, जिस समय बिहार झारखंड एक था तो ऐसी कोई बातें सामने नहीं आ रही थी, स्थानीय नीति की बातें सामने नहीं आ रही थी, मूल निवासी की बातें सामने आ रही थी, बाहरी लोगों की बातें सामने नहीं आ रही थी। लेकिन जब झारखंड अलग हुआ बिहार राज्य से और झारखंड नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ, उस वक्त से ये मुद्दा गर्माता चला गया। अब उसमें उनकी क्या गलती है जो पहले से यहाँ पे रहते आ रहे थे और वो अचानक से बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो तमाम बातों को लेकर के विरोधाभास जारी है, अपने अपने तरीके से आंदोलनरत है और आज अंगिका और भोजपुरी के समर्थन में और 1932 खतियान को लागू करने के विरोध में आज प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन धनबाद में इसका कोई खासा असर नहीं दिख रहा है। हो सकता है कुछ देर बाद झरिया या फिर पुटकी जिस इलाके में बहुलता है उस इलाके से लोग प्रदर्शन की खबरें आएंगी, लेकिन धनबाद बिल्कुल सामान्य है, दुकानें बंद नहीं है और दिन की तरह यातायात भी बहाल है और लोग अपने घर से निकल रहे हैं। जी दिलीप, जाहिर तौर पे हम लगातार अलग अलग हिस्सों से, झारखंड के अलग अलग जिलों से इस बात पर अपडेट ले रहे हैं। इस खबरों को भी प्रचारित प्रतिपादित करते हुए ये समझ में भी आता है कि सरकार के ऊपर एक नैतिक जवाबदेही है और इस जवाबदेही का प्रभाव इतना है कि सरकार के अलग अलग जो विधायक हैं, जो सत्ता पक्ष के हैं, वे भी इस बात पर अब मुखर होकर बोलने लगे। जाहिर तौर पर एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है अब सरकार के पक्ष में भी और सरकार को जल्द इस पर निर्णय लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।